देखो, हाल फिलहाल में एक नाम बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है इंटरनेट पर, फिर चाहे वो आम लोगों के थ्रू हो, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हो या फिर पॉलिटिशियंस के थ्रू हो, पर वो नाम किसी सम्मान के अभाव से नहीं बल्कि डर के कारण लोगों के दिलों में बैठ गया है। और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जहाँ बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें एंटी इंडिया एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हर किसी का अपना अपना अलग ओपिनियन है। और हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर बाबा सिद्दीकी की असैसिनेशन की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप ने ही ली है। उसके रिगार्डिंग अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये नहीं पता कि इसके पीछे आके सच्चाई कितनी है। और इस असैसिनेशन के बाद बहुत लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी और डर का भी माहौल बैठ गया है, जहां लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा सिद्दीकी को एलिमिनेट इसलिए किया गया क्योंकि वो सलमान खान के बहुत करीबी दोस्त थे। और सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का तो एक लंबा हिस्ट्री रहा है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है। बहुत सारे लोगों के दिल में इस बात को लेकर किस तरीके का माहौल बन रहा है, क्यों बहुत लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों दूसरी तरफ लोग इसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं बट डर के कारण वो कर नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेशनली लॉरेंस बिश्नोई को बहुत सारे लीडर्स के असैसिनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, चाहे वो कनाडा से हो चाहे वो यूएसए से हो। तो आइए हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। सो लेट्स बिगिन। देखो, तो लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है ना, वो सबसे पहले उजागर हुआ था सलमान खान से एसोसिएट होके, जहां एलिजेडली ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम ये सब ब्रेक के दौरान जयपुर में शिकार के लिए निकले थे, जहां एलिजेडली ये माना जाता है कि सलमान खान ने 2 ब्लैक बग्स का शिकार किया था। और ये सारी कंट्रोवर्सी उठी थी ना, वो इसी के अराउंड उठी थी। बट अब सोचने में ये लगता है कि आखिर ब्लैक बग और लॉरेंस बिश्नोई का क्या कनेक्शन है, क्यों इस चीज़ के कारण से वो सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। तो उसे जानने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा, जब बिश्नोई समाज की स्थापना हुई थी। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम में जो बिश्नोई आता है ना, उसी के चलते ये सारा मामला शुरू हुआ था। जहाँ बिश्नोई, जिसे विश्नोई भी प्रोनाउंस किया जाता है, वो एक हिंदू वैष्णव संप्रदाय है जिसकी खोज वेस्टर्न थार डेजर्ट में हुई थी। और इस संप्रदाय के फाउंडर थे गुरु जम्बेश्वर, जिन्हें गुरु जम्भोजी और गुरु जम्भा भी कहा जाता है। और इस संप्रदाय में रहने के लिए 29 नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानवरों की रक्षा करना, जिसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है अनिल बिश्नोई, जो कि एक फार्मर है और एक एक्टिविस्ट है राजस्थान के। और उन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी में 10,000 से भी ज़्यादा ब्लैक बग्स और चिंकारास की ज़िंदगी बचाई है। और इनके अलावा बिश्नोई समाज के ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जानवरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी। और ऐसे ही लोगों को भारत सरकार द्वारा सम्मान और पुरस्कार भी दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई समाज में जानवरों, खास करके ब्लैक बग्स की कितनी ज़्यादा इज्जत की जाती है। और ऐसा ही कुछ एक बार विवेक ओबरॉय ने भी कहा था बिश्नोई समाज के लिए। भले इस चीज़ को बहुत लोग सलमान खान की तरफ अटैक बताते हैं फ्रॉम विवेक ओबरॉय, बट उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। आप खुद ही सुन लीजिए। आप बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करके देखिए, दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर में, मेरे घर में भी, हम गाय का दूध निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती है। ये दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अब हम इससे हटकर अगर लॉरेंस बिश्नोई की अर्ली लाइफ की तरफ आए तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसकी वजह से आज लॉरेंस बिश्नोई एक रिनाउंड गैंगस्टर बना हुआ है, जो जेल में रहते हुए भी, जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनके ग्रुप, जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली भी फैले हुए हैं, उनके थ्रू कराई जा रही है। एंड एज पर रिपोर्ट्स लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में टोटल 1000 लोग जुड़े हुए हैं। और बाबा सिद्दीकी से पहले हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा में एक प्रोमिनेंट नाम रह चुके थे, उनकी हत्या का भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई पे लगाया गया है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। इस चीज़ पर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से ये जवाब आया था कि निज्जर जो था वो एक प्रो खालिस्तानी था और वो इंडिया से पंजाब को काटना चाहता है।
सो इसलिए उसका असैसिनेशन करवाया गया। और इसलिए जब आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लॉरेंस बिश्नोई को इसलिए डिफेंड करते हैं क्योंकि वो प्रो खालिस्तानी, जो इंडिया के लिए सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके खिलाफ काम करता है। और इस चीज का सबूत आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देख के ही पता चल जाएगा। और इस चीज को तो अब यूएसए के भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। वेल वो तो जियोपॉलिटिक्स का मामला है, तो उसमें हम ज्यादा नहीं कूदेंगे, हम ऊपर ही ऊपर सरफेस लेवल पे रहेंगे। तो हाँ, अब बाबा सिद्दीकी की असैसिनेशन के बाद अब जो बात सामने आ रही है वो है सलमान खान को लेकर, कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है तो वो ऑब्वियसली सलमान खान तक भी पहुंच सकता है। वेल लॉरेंस बिश्नोई ने ये भी कहा है कि अगर सलमान खान एक टेंपल विजिट करेंगे बिश्नोई कम्युनिटी की, जहां बाबा जावेश्वर का रेस्टिंग प्लेस भी है, और वहां जाकर अगर वो ब्लैक बक को मारने के लिए क्षमा मांगेंगे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सलमान खान पे भी असैसिनेशन अटेम्प्ट होते रहेंगे। वेल ऐसा होता है या फिर नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम लॉरेंस बिश्नोई के अर्ली लाइफ में भी जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो काफी यंग एज से ही गैंगस्टर वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था, जहाँ इनके साथ साथ गोल्डी बरार, जो कि एक प्रोमिनेंट गैंगस्टर का नाम है और जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की असैसिनेशन की जिम्मेदारी ली थी, उनसे मुलाकात के बाद लॉरेंस बिश्नोई भी गैंगस्टर वाली लाइफ में उतर गए थे, जहाँ उनके राइवल गैंग्स के साथ वायलेंट एक्टिविटीज के रिपोर्ट्स आते रहते थे। जहाँ फिर ये बोला जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को राइवल गैंग्स ने मार दिया था, जिसके बाद वो भी पूरी तरीके से इस क्रिमिनल एक्टिविटीज में उतर गए। और अगर आज देखा जाए तो उन पर सैकड़ों एफआईआर्स, और उसके बाद असैसिनेशन ऑफ सिद्धू मूसेवाला, किलिंग ऑफ सुखदेव सिंह जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, उसके बाद असैसिनेशन ऑफ सुखदेव सिंह गोगामेदी जो कि करनी सेना के प्रेसिडेंट थे, और अभी दी मोस्ट रिसेंटली किलिंग ऑफ बाबा सिद्दीकी। और जैसा मैंने इंटरनेशनली बताया, उसी तरह कनाडा ने भी ये एलिगेशंस लगाए हैं, जहां पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो कि वहाँ की पुलिस ग्रुप है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये सब काम कर रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और उसी की मदद से उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को भी मारा है, जो मैंने पहले ही बताया कि एक प्रो खालिस्तानी लीडर था। और इसके अलावा बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज में भी लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहां मल्टीपल गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स के साथ उसके लिंक देखे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में ही कनाडा की गवर्नमेंट को ये बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप कनाडा में भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है और आप उस पर नजर डालिए, बट उन्हें कोई मतलब था ही नहीं। और जब वहाँ के प्रोमिनेंट, उनके हिसाब से प्रोमिनेंट लीडर्स की जब हत्या की गई है, तब वो इस चीज पर नजर डाल रहे हैं और इसका सीधा सीधा ब्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ही डाल रहे हैं। ये क्या बात करता है यार। और इनके बाद यूएसए भी इस चीज पर कूद चुका है। तो अगर मेरी मानो तो मैं बस यही बोलूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल में बैठे बैठे यूएसए और कनाडा जैसे सुपर पावर्स ने इंटरनेशनली फेम दिलवा दिया है। जहां आप कुछ भी हो, किसी भी इंटरनेशनल प्रोमिनेंट लीडर की हत्या होगी तो इसका इल्जाम मुझे लगता है सीधा लॉरेंस बिश्नोई पर डाल दिया जाएगा। और इस बार तो लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत भी नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। मतलब खुद को सुपर पावर बुलाने वाला कनाडा और यूएसए आज जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई से डर रहा है। ये डर मुझे अच्छा लगा। इस बात को सोचकर थोड़ी हैरानी भी लगती है और उन पर तरस भी आता है। वेल अब अगर हम वापस सलमान खान के केस पर आए तो देखो वो माफी मांगेंगे या फिर नहीं मांगेंगे ये तो उन पर ही डिपेंड करता है। बात तो सही है। लेकिन अगर वो जाकर माफी मांग लेंगे तो उससे तो ये साफ साफ प्रूव हो जाएगा कि सलमान खान ने ही उन ब्लैक बक्स को मारा था। जहाँ मे बी लॉरेंस बिश्नोई उन्हें छोड़ दिया, अभी बिश्नोई कम्युनिटी उन्हें माफ कर दे, लेकिन फिर उसके बाद जो कोर्ट केसेस चलेंगे ना, उनकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। वेल एट द एंड तो हम बस यही विश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आखिर में वायलेंस से किसी का कभी फायदा हुआ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका जो हर कंट्री को वेपन्स प्रोवाइड करता है। जस्ट अ लेम जोक बट वी मेंट नो हार्म टू एनीवन। सो हाँ, ये था एक छोटा सा वीडियो इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, जिसके पीछे कॉमन लोग, न्यूज़ मीडिया और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स भी पड़े हुए हैं। जैसे आप बिहार के एक नेता पप्पू यादव का ये वीडियो देख लीजिए। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। जहाँ डर का माहौल है ये तो साफ साफ पता चल रहा है। वेल हम नहीं चाहते कि इंडिया में किसी को डर के रहना पड़े, अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल जो गलत काम करते हैं।
सो अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपका इस इंसिडेंट को लेकर अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस मुद्दा बनते जा रहा है और हम आपकी राय जानना ज़रूर चाहेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।